वक्त एक ऐसा एहसास जहां से गुजरने से हर चीज में तब्दीली रोनमा होना शुरू हो जाती है। जैसे कि लकड़ी अगर वक्त के पिंजरे में रख दी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इसी तरह से एक नई कार जो आपने 20 बरस पहले खरीदी होगी, अगर उसको वक्त के पहिए पे चलने दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी और यहाँ तक कि बेकार हो जाएगी। इसी तरह जब एक इंसान वक्त के दरिया में तैरते हुए दूसरी जानिब बढ़ता है तो उसमें भी बेइंतहा तब्दीलियां रूनमा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो अपने बचपन में से गुजर कर लड़कपन की तरफ बढ़ता है और लड़कपन से गुजरते हुए नौउम्री की जानिब बढ़ता है और नौउम्री की जानिब से वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और जवानी से वो पक्की उम्र की जानिब बढ़ता है और यहाँ पर एक अरसा दराज गुजार देता है और पक्की उम्र से वो आखिरकार अपने बुढ़ापे की जानिब रवां दवां होता है और फिर वहां से वो उस जगह को वापस लौट जाता है जहां से वो बचपन में आया था। यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है कि वक्त क्या है? वक्त का वजूद क्या है? आज से पहले काफी साइंसदानों ने वक्त की हकीकत को जानने के लिए बेइंतहा तजर्बात किए और इन्हीं साइंसदानों में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी में शोहरत उस वक्त मिली जब उसने एक इंतहाई शानदार थ्योरी को तख्लीक किया जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया जाता है। इस थ्योरी में एनर्जी और मादे को रद्दोबदल किया जा सकता है रफ्तार की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वक्त के वजूद से क्या ताल्लुक है। जी हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आइंस्टाइन की अगली थ्योरी जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया जाता है, इसमें वक्त के इंतहाई शानदार वजूद को तस्लीम किया गया है। एक कुलिया जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हैं, 2 वक्त के, एक वेलोसिटी का और एक सूरज की रफ्तार का। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बड़ा टी है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव टाइम। ये वो वक्त होता है जब कोई इंसान तेज रफ्तारी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका वक्त। इसकी दूसरी तरफ आप देखते हैं टी स्टार, इसको हम एब्सोल्यूट टाइम का नाम देते हैं। ये वो वक्त है जो जमीन के ऊपर मौजूद होता है, जबकि वेलोसिटी आपकी अपनी वेलोसिटी होती है और सी को सूरज की किरण की रफ्तार का नाम दिया जाता है, जो कि पूरी कायनात में तब्दील नहीं हो सकती। जब आप कभी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं और आप अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर एक साकित दरख्त को देखते हैं, तो वो आपको कुछ ही देर में अपने से पीछे की जानिब दौड़ता हुआ नजर आता है। वो दरख्त आपकी गाड़ी से रिलेटिव स्पीड की वजह से वापस की जानिब बढ़ता है, लेकिन हकीकत में वो साकिन रहता है। ये फिनोमेना रिलेटिविटी कहलाता है और इस रिलेटिविटी फिनोमेना को हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अप्लाई करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक ऐसी गाड़ी में मौजूद हो जो कि सूरज की रफ्तार से आगे की जानिब बढ़े और आपका अपना वक्त जो है वो रिलेटिव हो जाएगा ज़मीन के वक्त से, यानी कि ज़मीन का वक्त आपको अपने वक्त से पीछे की जानिब दौड़ता हुआ नज़र आएगा और यहाँ तक कि वो आपके सामने उजल हो जाएगा और थम जाएगा। यानी कि अगर आप सूरज की रफ्तार से सफ़र करें तो आपका वक्त ज़मीन के वक्त से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस नज़रिए को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया जाता है और ये नहायत ही शानदार नज़रिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तख्लीक किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नज़रिए के मुताबिक ग्रेविटी यानी कि कशिश सकल को मादा यानी मैटर की ज़्यादा मिकदार यानी कि डेंसिटी की वजह से तब्दील किया जा सकता है। इस नज़रिए को हम यहाँ पर एक बहुत बड़े सैयारे के ज़मीन के पास आने से समझते हैं। अगर एक बहुत बड़ा सैयारा
जिसका साइज और हुजम ज़मीन से 100 गुना ज़्यादा हो, वो ज़मीन के करीब आ जाता है किसी भी वजह से, तो ज़मीन की कशिश शकल जो हमारे ऊपर वो अप्लाई करती है, वो तब्दील हो जाएगी। वो बड़ा सियारा जो कशिश शकल ज़मीन के ऊपर अप्लाई करेगा, उसको एक कुलिये की वजह से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये कुलिया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पर F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। फोर्स ये वो कशिश शकल है जो कि बड़ा सियारा ज़मीन के ऊपर अप्लाई करता है, और इसी तरह ज़मीन के ऊपर बसने वाले हर इंसान के ऊपर यही कशिश शकल अप्लाई होती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नज़रिए को स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। उन्होंने अपनी किताब में ब्लैक होल्स का जिक्र करते हुए बताया है कि ये वो कायनात के दरवाजे हैं जो अपनी जानिब आने वाली किसी भी चीज़ को अपने अंदर समेट लेते हैं। यानी कि इनका कशिश शकल का जो फील्ड है बेइंतहा ज़्यादा और डेंस होता है कि वो सूरज और रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है। इस फिनोमिना का बराह रास्त ताल्लुक वक्त से है। वो कैसे? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम इंसान स्पेस और वक्त के एक कालीन के ऊपर रहते हैं, और ये स्पेस और वक्त का कालीन हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए होता है। अगर कोई सियारा जिसकी ग्रेविटी या साइज ज़मीन से 100 गुना ज़्यादा हो, वो ज़मीन के ऊपर आ जाए, तो यही स्पेस टाइम का जो कालीन है, ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बेंड होगा तो इसकी ग्रेविटी हमारी ग्रेविटी के ऊपर असरअंदाज होगी। और ग्रेविटी के अलावा वक्त जो कि स्पेस और टाइम के कालीन के ऊपर मौजूद है, वो भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कि जितना बड़ा सियारा होगा, ज़मीन पर बसने वाले इंसानों का वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। यानी कि जो ज़मीन के ऊपर बसने वाले इंसानों का वक्त है, वो तकरीबन रुकना शुरू हो जाएगा उस बड़े सियारे की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें, तो हम ये देखते हैं कि वक्त के नज़रिए को खुदाए परवरदिगार ने बहुत सी जगहों पे बयान किया है। जैसा कि सूरह कहफ में, जो कि 16वें पारे में अल्लाह ताला ने उन चंद नेक नौजवानों का जिक्र किया था जो कि उस वक्त के सख्त बादशाह के जुल्म और जबर से बचते हुए एक गार में जा पहुंचे थे। और उस गार में वो चंद पारेश नौजवान जब पहुंचे तो खुदाए परवरदिगार ने उनके ऊपर नींद का गलबा तारी कर दिया। और वो चंद नौजवान जिनके हमरा उनका कुत्ता भी था, वो 300 बरस उस गार में सोए रहे। और जब वो अपनी नींद से बेदार हुए, तो उनमें से एक ने पूछा कि यहाँ पर कितना वक्त गुजारा है? तो दूसरे ने जवाब दिया, यही 1 या 2 दिन। लेकिन हकीकत में 300 बरस बीत चुके होते हैं। और उसी तरह जब एक शख्स उनमें से अपना पुराने वक्त का सिक्का लेकर शहर की जानिब बढ़ता है, तो वहां पहुंचकर उसको महसूस होता है कि 300 बरस गुजर गए होते हैं। जब वो शख्स शहर से वापस कार में अपने साथियों को जाके मिलते हैं, तो अपने साथियों को बताते हैं कि 300 बरस बीत चुके हैं। वो सब खुदाए परवरदिगार के हुजूर सजदे रेज़ हो जाते हैं कि खुदाए परवरदिगार ने उस जालिम बादशाह से उनके ईमान की हिफाजत की और उनकी जानों को भी बचाया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल की हौसला अफजाई हो सके।